कोयले की ढुलाई को लेकर भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के करीब 1100 ट्रिप्स कैंसिल किए हैं। इसमें मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं और पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। और ये जो है नॉर्दर्न रेलवे या SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ये ट्रेनें हैं जिनको रद्द किया गया है। करीब 40 के आसपास ट्रेनें हैं जिनकी 1100 ट्रिप्स कैंसिल की गई। पहला मकसद तो ये है कि जो कोयले की ढुलाई है वो सुनिश्चित की जा सके कि तेज़ी से पहुंचाई जा सके एक जगह से दूसरी जगह तक। ट्रैक अगर खाली मिलेगा तो जो बिजली संकट गहराता जा रहा है अलग अलग राज्यों में, वहाँ पर पावर प्लांट को कोयले की सप्लाई सही से हो पाएगी। ट्रैक खाली मिलेगा जिस हिसाब से ट्रेन जो मालगाड़ी है कोयले की वो तेज़ी से पहुँच सकती है। इस मकसद को पूरा करने के मद्देनज़र फ़िलहाल ये जानकारी मिल रही है कि करीब 418 रेक रोज़ाना कोयले की ढुलाई में जुटा हुआ है रेलवे की तरफ से। वहीं इसके अलावा 11 रेक ऐसे भी हैं जो इंपोर्टेड कोयला है उसकी ढुलाई में लगा हुआ है। तो ये लगातार कोशिश का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसका असर क्या होगा वो भी समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल जब ट्रेनों को खासतौर पे मेल एक्सप्रेस ट्रेनें जो हैं वो उनकी करीब 500 ट्रिप्स कैंसिल की गई हैं और 580 ट्रिप्स जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनकी कैंसिल की गई है। जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनकी ट्रिप्स कैंसिल होने की वजह से असर ये भी पड़ सकता है आने वाले वक्त में, और ये फ़िलहाल जो कैंसिलेशन है वो 24 मई तक है। ऐसी चर्चा भी है कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है और लगातार हमने देखा कि ट्रिप्स भी बढ़ रहे हैं। जो ट्रेन की संख्या है या ट्रिप्स की संख्या है कैंसिल वालों की वो भी बढ़ाया जा रहा है। ऐसी चर्चा भी रेल मंत्रालय में थी कि इसको जून के बीच तक भी किया जा सकता है, जून के बीच तक भी किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल 24 मई तक ट्रेनों को कैंसिल किया गया, जिससे जो 500 के आसपास मेल एक्सप्रेस के ट्रिप्स हैं वो कैंसिल हो गए हैं और जो पैसेंजर्स ट्रेनों के ट्रिप्स हैं वो करीब 580 के आसपास कैंसिल करने पड़े हैं। इस बीच में अब गर्मी छुट्टी शुरू होने वाली है। गर्मी छुट्टी में आम तौर पे होता है कि लोग रिजर्वेशन लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह छुट्टी प्लान करते हैं, चाहे वो घर जाना हो चाहे कहीं और पिकनिक स्पॉट पे जाना हो। ऐसी सूरत हाल में ये समझना बहुत लाजमी है कि ख़ास तौर पे मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के कैंसिल होने से, उनके ट्रिप्स के कैंसिल होने से क्या ये संकट भी गहराएगा कि जो रिजर्वेशन मिलने में आसानी होती थी उन ट्रेनों के कैंसिल होने से उसमें एक दिक्कत आ सकती है। हालांकि रेल मंत्रालय से ये जानने की कोशिश की उनका पक्ष भी आना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, और हम रेल मंत्रालय के प्रवक्ता से भी मिले, लेकिन उन्होंने ना ऑन रिकॉर्ड ना ऑफ रिकॉर्ड कोई जानकारी दी कि क्या कोई असर इसका क्या होने वाला है या आने वाले वक्त में कब तक ये स्थिति बरकरार रहने वाली है। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये ट्रिप्स जो हैं उसकी संख्या बढ़ सकती है, कैंसिल होने वाले ट्रेनों की संख्या आने वाले वक्त में बढ़ सकती है, क्योंकि रेलवे वॉर स्केल पे ये काम कर रहा है और यहाँ पर ट्रैक खाली मिले उसको लेकर मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हो या पैसेंजर ट्रेनें हो उसको कैंसिल करने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। हमने देखा कि करीब 7 दिन पहले करीब 650 ट्रिप्स कैंसिल हुई थी। ट्रिप्स की बात कर रहा हूँ जिसको फेरे कहते हैं हिंदी में। तो वो 650 फेरे कैंसिल हुए थे अलग अलग ट्रेनों के। अब वो फेरे बढ़कर 1100 हो गए हैं। तो एक संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ट्रिप्स के कैंसिल होने का, ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला जो है वो बढ़ रहा है। और ऐसे में ये भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि उन लोगों के लिए चिंता पैदा करने वाली बात है जो लोग छुट्टी प्लान कर रहे हो, जो लोग रिजर्वेशन ट्रेन के जरिए जर्नी करना चाहते हो, जिनको रिजर्व टिकट की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए एक दिक्कत आ सकती है। तो उसको लेकर प्लानिंग को लेकर बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये भी नहीं पता कि आने वाले वक्त में कितनी और ट्रेनें इसमें जुड़ जाएंगी रद्द होने वाली ट्रेनों में, या फेरे कितने बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके आसार बहुत हैं कि जिस हिसाब से फेरे कैंसिल होने वाले ट्रेनों के फेरे बढ़े हैं, 1100 हो गए हैं 650 से करीब 7 से 8 दिनों में, वो आने वाले वक्त में भी बहुत मुमकिन है कि अभी तक ये ऐसा नहीं लग रहा कि बिजली संकट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। तो कोयले की ढुलाई की ज़रूरत पड़ेगी तो तेज़ी से पहुंचाना होगा तो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें या पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ सकती है, रद्द करनी पड़ सकती है। तो ये संख्या लगातार बढ़ सकता है। ये भी हमने देखा कि कुछ वक्त पहले रेल मंत्रालय ने कोल मिनिस्ट्री को लिखा था कि जो बड़े बड़े बोल्डर जो कोयले के होते हैं वो जो लोड किए जाते हैं या लोड किए जाते हैं उसमें बहुत देरी लगती है। तो ये आग्रह किया गया था कि उसमें देरी ना लगे, ये सुनिश्चित किया जा सके ताकि जो आवागमन हो रही है, जो पहुंचाई जा रही है मालगाड़ी के जरिए कोयला एक जगह से दूसरी जगह, उसको लेकर दिक्कतें हैं, वो ट्रिप जो है, वो फेरे जो हैं वो बढ़ पाएगा। लेकिन फ़िलहाल एक जानकारी फिर से कि 418 रेक ऐसे हैं जो कोयला की खदानों से अलग अलग पावर प्लांट को कोयला पहुँचाने में रोज़ाना जुटे हुए हैं। 11 रेक ऐसे हैं जो इंपोर्टेड कोयला की ढुलाई में लगे हुए हैं। तो ये लगातार चीज़ें चल रही है और यहाँ पर जानकारी एक रेल मंत्रालय की तरफ से आती तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो पाती है। हालांकि रेलवे ने पहले कहा है ऑफ द रिकॉर्ड कि ये वो ट्रेनें हैं जिसमें ज़्यादा मारामारी नहीं होती, यानी ज़्यादा उसमें पैसेंजर सवार नहीं होते, लेकिन एक दलील अपनी रखनी होती है। वो औपचारिक तौर पर रखा जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। रेलवे की दलील पुरानी वाली अगर लेकर चले कि ये वो ट्रेनें हैं, लेकिन इन ट्रेनों के जरिए, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए कई लोगों की यात्रा
सुखद होती थी, क्योंकि वो रिजर्व टिकट लेते थे। लेकिन प्रायोरिटाइज करने की बात होती है। अभी ये लग रहा है कि बिजली संकट से जूझते राज्यों को किसी तरीके से हालात वहाँ पे बद से बदतर ना हो, इसलिए कोयले की ढुलाई सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए इन ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि जो लोग गर्मी की छुट्टी प्लान कर रहे थे और इन ट्रेनों से जाने के बारे में सोच रहे थे, या ट्रेनें उनके लिए एडिशनल होती, वो ट्रेनें बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। फिलहाल 24 मई तक ये स्थिति रहेगी। ये हमें जानकारी मिल रही है कि आने वाले वक्त में भी ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी और रद्द होने वाले फेरों की संख्या भी बढ़ेगी, और ये मोहलत जो है, जो समय जो अभी फ़िलहाल 24 में तय की गई है, वो भी बढ़ाई जा सकती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।